बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सेकंड पार्ट किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका थर्ड पार्ट देखें। इसमें एंगल दिया हुआ है 5π/2। 5π को हम लिख सकते हैं 4π + π/2। 2 को अलग-अलग लिख लेंगे 4π/2 + π/2, या फिर π/2 जो है ये पहले लिख लें। 2 को 4 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे π/2 + 2, इधर 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई आ जाएगा। तो इसमें हमने पढ़ा था वो फार्मूला θ + 2kπ, तो k की वैल्यू जो है 1 आ गई। ये पढ़ा था θ + 2kπ। तो ये पूरा एंगल किसके बराबर होता है? इधर जो एंगल आएगा थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या आ रहा है? π/2। इसका मतलब ये हुआ कि 5π/2 जो है वो π/2 के इक्वल होता है। इनके जब हमने 5π/2 की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्चुअल हमने वैल्यू मालूम करनी है π/2 की। π/2 जो है ये एक क्वाड्रेंटल एंगल है। पिछले लेक्चर में इसकी वैल्यू मैंने लिखी थी, वहाँ से देख लेंगे। अब देखें sin 5π/2 = sin 5π/2 π/2 होता है, तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। cos 5π/2, तो cos 5π/2 की जगह पर π/2 लिखेंगे, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। tan 5π/2, 5π/2 की जगह पर π/2 लिखेंगे, तो tan π/2 जो है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। अब इनके रेसिप्रोकल करेंगे। साइन का कोसेकेंड आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1/sin 5π/2 की जगह पर π/2, तो sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/1 1 आ जाएगा। कोसेकेंड का रेसिप्रोकल सीकेंड आ जाएगा। सीकेंड को लिखेंगे 1/cos 5π/2 जो है ये इक्वल है π/2 के, तो cos π/2 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होगा। tan का रेसिप्रोकल cot बन जाएगा, cot 5π/2, cot को लिखेंगे 1/tan, 5π/2 को लिखेंगे π/2, तो tan π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, तो 1/∞ जो है ये 0 होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट -9π/2, तो -9 को लिख सकते हैं कि -12π + 3π/2, क्योंकि 3 - 12 करेंगे तो -9 आएगा। तो इसमें ये भी कहा जा सकता है कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि -10π + π, -10 + π तो -9π बचेगा। लेकिन उसमें मसला ये आ जाना था कि -10π को जब हमने 2 से डिवाइड करना था वो -5 आना था, तो -5 में से 2 कॉमन नहीं आना था, क्योंकि शेप ये वाली होनी चाहिए ना, 2 × 1 + π/2 2। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 से डिवाइड करेंगे जो बकाया नंबर है वो इवन नंबर आना चाहिए। अगर वो ऑड नंबर आएगा तो उसमें से 2 कॉमन नहीं आ सकता, इसलिए ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको नीचे वाले नंबर से जब डिवाइड करें तो बकाया जो नंबर आए वो इवन नंबर हो। लेकिन अगर नीचे वाले नंबर से डिवाइड करने से वो ऑड नंबर आ गया है तो फिर इस फॉर्म में फार्मूला नहीं बनेगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि ऐसे 2 एंगल में तब्दील करना है, जब उसको नीचे वाले एंगल से डिवाइड करें इधर जो नंबर आए वो इवन नंबर आए। जैसे -12 है, -12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -6 आएगा, और 6 जो है वो इवन नंबर है और उसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। अब 3π/2 अलहदा करके लिख लिया, -12π/2 अलहदा करके लिख लिया।
अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3π/2 तो ऐसे ही आ जाएगा -6π। अब देखें 6 में से 2 बाहर ले सकते हैं, -3, इसका मतलब k कितना बन गया, वो -3। फार्मूला क्या होता है, थीटा प्लस 2kπ। फिर हम उसको थीटा के बराबर लिखते हैं, इसमें थीटा जो है वो 3π/2 है। तो अब इसकी वही फॉर्म बन गया, 3π/2 थीटा आ गया, 2 -3k आ गया और पाई आ गया। तो ये थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा जो है वो 3π/2 है। मतलब ये हुआ कि -9π/2 जो है वो इक्वल टू 3π/2 होता है। जब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो हम इस एंगल की मालूम कर लेंगे तो वही इसकी वैल्यू आएगी और ये क्वाड्रेंटल एंगल है। साइन -9π/2, साइन -9π/2 को लिख लेंगे 3π/2 तो इसकी वैल्यू होती है -1। कॉस -9π/2 कॉस, तो -9π/2 की जगह पर लिख लिया 3π/2, तो cos 3π/2 0 होता है। तो tan -9π/2 तो ये आएगा tan 3π/2, तो tan 3π/2 की वैल्यू -∞ होती है। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट होगा, तो कोसेकेंट जो है कोसेकेंट 3π/2, तो ये हम साइन की जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे। साइन की वैल्यू आती है -1, कोसेकेंट इसका उल्ट होगा, -1 का उल्ट -1 ही आएगा। सीकेंट -9π/2, -9π/2 की जगह पर लिख लिया 3π/2। सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका मतलब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, 0 का रेसिप्रोकल होगा 1/0, तो 1/0 जो है ये इन्फिनिटी होगा। कॉट -9π/2, -9π/2 की जगह पर लिख लिया 3π/2, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा यानी कि tan 3π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉट बनेगा, यानी कि -∞ का रेसिप्रोकल करेंगे 1/-∞। जब नीचे इन्फिनिटी आ जाएगी तो आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब इसका फिफ्थ पार्ट -15π, इसको लिख लिया पाई -16π। देखें पाई में से -16 करेंगे तो -15 ही बचेगा। अब पाई ऐसे ही लिख लिया, -16 को लिखा +2 × -8π। ये फॉर्म बन गया थीटा प्लस 2kπ। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी बनी, -8। अब ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इधर जो एंगल होगा, इधर कौन सा एंगल है, इधर पाई, तो इसका मतलब -15π जो है ये पाई के बराबर होगा। ये हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, उसमें पाई की वैल्यू हमने मालूम की थी, वही वैल्यू आपने मालूम कर देनी है। अब इसका सिक्स्थ पार्ट ये आ गया 1530 डिग्री। तो पहले हम इसको रेडियन में तब्दील कर लेते हैं। रेडियन में तब्दील करने का तरीका ये होता है कि π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो π/180 के साथ इसको कैंसिल करेंगे, 90 से कैंसिल करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, इसको 90 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 17π/2। तो अब इसको आपने वही फॉर्म थीटा प्लस 2kπ वाली फॉर्म में तब्दील करना है। 17 को लिख सकते हैं 16π + π/2। ये π/2 पहले लिख दिया है, 16π/2 बाद में 16/2 8। ये ऊपर वाला ही बन गया जैसे आया था पाई + 2 - 8π। अब बन गया π/2 + 8π। इसको लिखेंगे π/2 + 8 को लिखेंगे 2 × 4। तो अब इसमें k की वैल्यू 4 आ गई है। फॉर्म वही बनी थीटा + 2kπ। तो ये थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा जो है वो π/2 है, इसका मतलब 1530 डिग्री जो है वो π/2 के बराबर होगा। तो जब आपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है तो एक्चुअल हम वैल्यू π/2 की मालूम करेंगे, जो हम थर्ड पार्ट में मालूम कर चुके हैं π/2 की वैल्यू, और वही वैल्यू आप उधर से देख कर लिख सकते हैं, वही सारी वैल्यू जो है वो आनी है। हाँ जी, सेवन्थ पार्ट
यह -2430 जिस तरह से इसे पहले वाला पार्ट किया था 1530, इसी तरह से -2430। तो पहले हम इसको रेडियन में तब्दील करेंगे। रेडियन में तब्दील करने के लिए π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 90 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 90 से डिवाइड या कैंसिल कर दिया, तो -27 π/2 आ गया। अब -27 पाई को लिख सकते हैं π-28 π/2, क्योंकि π-28 पाई जो है -27 पाई आएगा। 2 को लहदा नीचे लिखेंगे, π/2 -2 को कैंसिल करेंगे, 14 π/2 14 को लिखा +2 -7 पाई। यहाँ पर k जो है वो -7 आ गया। फार्मूला ये होता है थीटा +2k पाई। अब k की वैल्यू जो है वो -7 आ गई है, तो इसमें थीटा फिर कितना बना π/2, ये आ गया π/2। तो यानी कि -2430 डिग्री जो है ये भी π/2 के ही बराबर होगा। तो इसकी जब वैल्यू मालूम करनी है तो एक्चुअल हम वैल्यू मालूम करेंगे π/2 की। ये हम पार्ट 3 में कर चुके हैं ऑलरेडी, वही हल कर देना है। इसका 8th पार्ट यह 234 π/2, इसको लिखेंगे 3π + 232 π/4। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसको तो लिख सकते थे हम π + 234/2, लेकिन जब 234 को हम 2 से डिवाइड करते तो पाई के साथ जो नंबर आना था वो ऑड नंबर होना था। तो ऑड नंबर में से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए 235 को हम π + 234 नहीं लिख सकते। इसको हम लिखेंगे 3π + 232 π/2। अब लहदा लिखेंगे 3π/2 + 232 डिवाइड 2 करेंगे 116 पाई आ जाएगा। तो 3π/2 को ऐसे ही लिखा, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 × 58 पाई, ये हमारे पास शेप बन गई है थीटा +2k पाई। यहाँ पर k जो है वो 58 हो गया है। जब भी थीटा +2k पाई आएगा तो ये थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो है वो 3π/2 है। तो ये हम पार्ट नंबर 4 जो है इसी क्वेश्चन का 3π/2 पर हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, तो वही वैल्यू आपने जो है वो लिख देनी है। इसका 9th पार्ट यह है 407 π/2, इसको भी लिख लिया 3π + 404 पाई। इनको ऐड करेंगे 407 ही बनेगा, तो डिवाइड 2 को लहदा करेंगे, 3π/2 2 से डिवाइड करेंगे 202 पाई आ जाएगा। 3π/2 ऐसे ही लिखा, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 101 पाई, ये बन गया थीटा +2k पाई। तो फिर k कितना बना 101 बना। तो इसका मतलब ये बराबर किसके होगा थीटा के। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/2। मतलब ये हुआ कि 407 π/2 जो है ये इक्वल होता है 3π/2। यानी कि जब अपने इसकी वैल्यू मालूम करनी है, एक्चुअल हम वैल्यू मालूम करेंगे 3π/2 की। ये हम पहले 4th पार्ट में कर चुके हैं, वही वैल्यू आपने मालूम कर देनी है। जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है। तो लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा था जो थीटा आएगा वो क्वाड्रेंटल एंगल आएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में जो थीटा आएगा वो अक्यूट एंगल आएगा। यानी कि वो 30 आ सकता है, वो 45 आ सकता है, वो 60 आ सकता है। फिर हम उस पर वैल्यू मालूम कर लेंगे। फाइंड दी वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 390 है। 390 को लिखा जा सकता है 30 + 360। 360 जो है ये डिग्री है, रेडियन में लिखेंगे तो ये 2π हो जाएगा। अब लिख लिया 30 + 2 को लिख सकते हैं 2 × 1 × पाई, शेप वही बनी है थीटा +2k पाई। यहाँ पर k की वैल्यू 1 आ गई है। तो
तो जब आएगा थीटा प्लस 2k पाई तो ये बराबर होगा थीटा के। अब इसमें थीटा की जगह पर क्या है 30, तो इसका मतलब जब आपने 390 की वैल्यू मालूम करनी है तो एक्चुअल आपने 30 की वैल्यू मालूम करनी है। तो साइन 390 इज इक्वल टू साइन 390 की जगह पर 30 लिखेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2। कॉस 390 की जगह पर 30, कॉस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। टेन 390 तो टेन 390 की जगह पर लिखेंगे 30, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इनके रेसिप्रोकल कोसेकेंट 390, कोसेकेंट 390 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल होगा 2 हो जाएगी। सीकेंट 390 30 के बराबर ऊपर लिया है तो काज की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, सीकेंट उसका रेसिप्रोकल है तो इसको उल्टा कर लिख देंगे 2/√3 आ जाएगा। कॉट 390 जो है तो इसको लिखेंगे कॉट 390 को लिखेंगे 30, तो टेन 30 जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√3। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/√3 का तो वो √3 आ जाएगा, तो ये कॉट की वैल्यू जो है ये हो जाएगी। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट -330, इसको लिखा 30 -360, 30 -360 जो है वो -330 होगा। 360 को लिख लिया 2 पाई, 30 प्लस इसको लिख लिया 2 × -1 पाई, क्योंकि 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आ जाएगा। ये बन गया थीटा प्लस 2k पाई, k की वैल्यू -1 आ गई है, इसलिए थीटा के बराबर होना है। थीटा कितना है यहाँ पर 30, इसका मतलब -330 जो है ये भी 30 के बराबर है। फर्स्ट पार्ट में भी हमने 30 की वैल्यू मालूम कर चुकी है, तो इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट ही आप देख लें। -330 पर आपने 30 की वैल्यू मालूम करनी है। थर्ड पार्ट है 765, इसको लिखा, इसको रेडियन में तब्दील कर सकते हैं या आप इसको लिख लेंगे 45 + 720। तो पहले 45 720 होता है 4 पाई, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 ही बन जाएगा। ये आ गया 45 प्लस 4 को लिखा 2 × 2 पाई, ये बन गया थीटा प्लस 2k पाई। तो अब k की वैल्यू जो है ये 2 आ गई है, तो ये बराबर होगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू जो है ये 45 है। तो 765 की जब आपने वैल्यू मालूम करनी है तो एक्चुअल आपने वैल्यू 45 डिग्री की मालूम करनी। तो साइन 765 डिग्री, तो साइन 765 को 45, साइन 45 होता है 1/√2। तो cos 765 की जगह पर 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2। tan 765 की जगह पर 45, tan 45 होता है 1। अब कोसेकेंट लेंगे, कोसेकेंट 765 की जगह पर 45, तो चूँकि साइन की वैल्यू है 1/√2, कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे √2 आ जाएगा। सीकेंट 765 की जगह पर 45, तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। cot 765 जो है इसको लिखेंगे cot 765 को 45, tan 45 1, जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे cot की वैल्यू आ जाएगी 1 का रेसिप्रोकल जो है ये 1 ही होगा। इसका फोर्थ पार्ट -675, इसको लिख सकते हैं 45 - 720, माइनस करेंगे तो -675 भी आएगा। अब 45 - 720 को जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह से -4 पाई लिख लेंगे। 45 प्लस 4 को लिखा 2 × -2 पाई, यह आ गया थीटा प्लस 2k पाई, तो यहाँ पर k की वैल्यू -2 आ गई।
तो इसका मतलब थीटा प्लस 2k पाई, तो ये थीटा के बराबर होगा। थीटा यहाँ पर 45 है, 45 पर हम ऊपर वाला पार्ट कर चुके हैं, 45 पर ये वाली ही सारी वैल्यू आनी है। अब इसका फिफ्थ पार्ट है -17 पाई बाई 3, इसको हम लिख लेंगे पाई -18 पाई, क्योंकि -18 प्लस पाई -17 बचेगा, अलग-अलग लिख लें। पाई बाई 3 -18 डिवाइड 3 करेंगे -16 आ जाएगा। पाई बाई 3 6 को लिख लेंगे 2 इंटू -3 पाई, ये बन गया थीटा प्लस 2k पाई, के आ गया -3। तो ये होता है थीटा प्लस 2k पाई थीटा के बराबर, यहाँ पर थीटा आ गया पाई बाई 3। इसका मतलब ये होगा -17 पाई बाई 3 जो है वो पाई बाई 3 के इक्वल होगा। तो साइन -17 पाई बाई 3, साइन -17 पाई बाई 3 की जगह पर पाई बाई 3 लिखेंगे, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। कोसेकेंट -17 पाई बाई 3, तो काज -17 पाई बाई 3 की जगह पर पाई बाई 3, इसकी वैल्यू 1/2। टेन -17 पाई बाई 3, टेन पाई बाई 3 लिख लेंगे, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट 3। अब इनके रेसिप्रोकल कर देंगे। कोसेकेंट की वैल्यू जो होगी वो साइन का रेसिप्रोकल 2/√3, सीकेंट काज का रेसिप्रोकल 1/2 का 2 आ जाएगा। तो काट की वैल्य't टेन का रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट 3 को लिखेंगे 1/√3 आ जाएगा। इसका सिक्स्थ पार्ट 13 पाई बाई 3, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस 12 पाई और पाई 13 बन जाएगा, 3 लहदा पाई बाई 3 प्लस 12 डिवाइड 3 4 पाई बाई 3 4 को लिखा 2 इंटू 2 पाई, ये बन गया थीटा प्लस 2k पाई। अब k की वैल्यू 2 आ गई, फार्मूला क्या बना थीटा प्लस 2k पाई, तो बराबर होगा थीटा के। थीटा कितना है पाई बाई 3, और ये हम इसका फिफ्थ पार्ट जो है वो कर चुके हैं, और उसमें भी थीटा जो है वो पाई बाई 3 जो है वो फिफ्थ पार्ट जो ऊपर अभी किया है, तो वही इसकी वैल्यू जो है वो आपने मालूम कर देनी है। हाँ जी, इसका सेवन्थ पार्ट 25 पाई बाई 6, इसको लिखा पाई प्लस 24 पाई बाई 6, अलहदा पाई बाई 6, 24 डिवाइड 6 4 आ जाएगा। पाई बाई 6 4 को लिखा पाई बाई 6 प्लस 2 इंटू 2 पाई, ये आ गया थीटा प्लस 2k पाई, के की वैल्यू 2 आ गई, ये बराबर थीटा के होगा। थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 या 30, तो ये 30 पर हम वैल्यू फर्स्ट पार्ट में मालूम कर चुके हैं, तो वही वैल्यू आपने मालूम कर देनी। इसका एट्थ पार्ट -71 पाई बाई 2, इसको लिखेंगे पाई -72 पाई बाई 6, अलहदा पाई बाई 6, 72 डिवाइड 6 12 बच जाएगा। पाई 12 को लिखेंगे प्लस 2 इंटू 6, ये बन गया पाई बाई 6 प्लस 2 इंटू -6 पाई, यानी कि थीटा प्लस 2k पाई, तो ये थीटा के बराबर होगा। थीटा इसमें पाई बाई 6, तो ये पाई बाई 6 ऊपर भी हमने किया है, ये वाला लिखा है, और फर्स्ट पार्ट में भी यही था कि ये पाई बाई 6 या 30, तो सी पार्ट फर्स्ट। नाइन्थ पार्ट -1035, पहले इसको रेडियन में तब्दील कर लें। तरीका क्या होगा, पाई बाई 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, -23 पाई बाई 4 आ जाएगा। -23 पाई को लिखेंगे पाई -24 पाई, नीचे 4 ऐसे ही आ जाएगा, अलहदा लिखेंगे पाई बाई 4, 24 डिवाइड 4 -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस -6 को लिखेंगे 2 इंटू -3 पाई, ये बन गया थीटा प्लस 2k पाई, यहाँ पर k आ गया -3, ये बराबर थीटा के होगा। और थीटा जो है वो हमारे पास पाई बाई 4 बनेगा या 45, ये पाई बाई 4 या 45 पर हम थर्ड पार्ट जो है ये हल कर चुके हैं, वही पार्ट जो है हल कर देना है। अल्लाह हाफ़िज़। अब ये एक्सरसाइज जो है 9.3 ये कंप्लीट हो गई है।